का टाइम आपका मॉर्निंग में 9 बजे से फटाफट। चलो आ जाओ जरा जल्दी से फटाफट। भाई देखो मेरे पास यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। अब जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 8 और 6 14 हो सकते हैं। अब 14 के स्क्वायर के आसपास भी नहीं है, 19 दूनी 38 मतलब स्क्वायर के डबल के आसपास भी नहीं है। फिर उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि यार ये 4 का क्यू प्लस 4 है तो ये किसी का क्यू प्लस 4 नहीं है। और क्या लॉजिक हो सकता है, तो हमारे पास में भैया यहाँ पर 8 छंग 48, तो इधर से 48 में भी कुछ नहीं बन रहा है। डिफरेंस चेक अगर इनके बीच का हम यहाँ पर करते हैं तो इनके बीच का डिफरेंस अगर मैंने देखा मेरे भाई तो 321 और 68 का डिफरेंस आपके पास में 11 11 में से 8 गए, आपके पास में 3 बचा। 11 में से यहाँ पर अपने पास में कितना बचा, 6, ये बचे आपके पास में कितना 68 माइनस कर दिया, यहाँ पर 11 है तो ये अपने पास में कितना बचा 5। और यहाँ से अपने पास में ये जो बच रहा है वो कितना बच रहा है 253। मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 253 क्या आ सकता है। अब यहाँ पर मैंने देखा भैया 253 को ऐड करके तो यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7 और ये 7, 7 7 8 मुझे ऑप्शन दिख रहा है। इसका मतलब मेरे पास में यहाँ पर डिफरेंस इसको मैं निकाल सकता हूँ। सो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का एकदम सही आंसर होने वाला है। सेशन को एक बार जल्दी से सभी लोग शेयर कर दो, फटाफट से लाइक कर दो और बनाते हैं आज के शानदार शानदार से क्वेश्चन। पूरे पीवाई क्यू है भाई। चलिए इधर से देखना क्या बोला है। एन को याद है कि उसका जन्मदिन भैया 16 से पूर्व, 16 को नहीं बोल रहा है ना, 16 से पहले बोल रहा है। और उसके बाद में बोला है 16 से पहले, ठीक। उसके बाद उसने बोला एन के भाई को याद है कि उसका जन्मदिन जो है 14 के भैया बाद, 14 के पश्चात। मतलब मुझे ऐसी डेट देखना है जो 14 के बाद लेकिन 16 के पहले आती है, तो वो आपके पास में 15 है। तो यहां पर उसने बोला कि उसका जन्मदिन दिसंबर में कौन सी तिथि को मनाया गया, तो उसका जो जन्मदिन है वो आपका 15 तारीख को मनाया गया। और 15 तारीख मतलब आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब यही क्वेश्चन इतने इजी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जल्दबाजी में गलत होते हैं, ठीक है। और फिर आप बोलते हो कि सर क्या इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो बिल्कुल मेरे भाई आते हैं। चलो ये आपके पास में है मेरे भैया, कितना क्या दिया हुआ है, कलकत्ता। क्या दिया है, कलकत्ता। चलो यहां पर बताओ जरा क्या बनने वाला है। पुनर्व्यवस्थित करना है, ये क्रमचय संचय का मतलब एक तरह से बोल सकते हैं मैथ्स का क्वेश्चन है, बट रीजनिंग वाले पोर्शन में आया है तो फिर तो भैया रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। पटवारी में आया हुआ था 2023 में। सही बात है, बने तो बेस्ट, नहीं बने तो नेक्स्ट। बहुत बढ़िया। चलो आ गया है आंसर, बहुत बढ़िया बेटा। चंचल का आंसर आ गया, और किस किस का आंसर आ गया जल्दी बताओ। चलो देखना, यहां पर मैं आपसे बोलूंगा कि भैया पुनर्व्यवस्थित करना है तो इसको कैसे करते हैं। आपके पास में यहां पर लेटर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 दिए हैं, 8 लेटर दिए हैं। अब इन 8 लेटर का मुझे फैक्टोरियल बनाना है, लेकिन क्या होगा कि कुछ लेटर ऐसे भी होंगे जो आपके पास में रिपीट हो रहे होंगे। तो यहां पर मेरे पास में रिपीटेशन वाले से मुझे इनको डिवाइड करना पड़ेगा। और रिपीट मेरे पास में यहां पर देखो एक तो टी आ रहा है, तो एक तो टी का फैक्टोरियल बन गया। फिर उसके बाद में और कौन सा रिपीट हो रहा है, सी रिपीट हो रहा है, तो यहां पर आपके पास में तो यहां पर इसका फैक्टोरियल बना दो। फिर उसके बाद में और मेरे पास में यहां पर ए रिपीट हो रहा है, तो यहां पर मेरे पास में जो भी रिपीट है उसका फैक्टोरियल बना दीजिए। तो यह आपके पास में ऊपर इसको मैंने सॉल्व किया तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू हो गया 5, है ना, 4, ये 3, ये 2 और ये 1। फिर उसके बाद में यहां पर इसको अगर अपन ने करा तो 2 इंटू 1, ठीक है। फिर इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, फिर हो जाएगा 2 इंटू 1, ठीक है। चलिए अब इसको हम यहां पर डिवाइड करते हैं मेरे भाई। तो यहां पर अगर मैंने सबसे इसको डिवाइड करा तो ये 2 2 चुके
दो दूनी चार, चार दूनी मेरे पास में 8 हो गए। तो इस 8 से मैंने इस 8 को यहां पर कैंसिल कर दिया, बाकी सबका कर दो मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास में यहां से क्या आ रहा है, एक दूनी दो, दो तिया छः, छः चौके 24, 24 पंजे 120, 12 छिंग 72 मतलब 720। 720 का इंटू अगर मैंने यहाँ पर 7 में करा 749 मतलब कि आपका हो जाएगा 50 40, 504 50 40। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जो राइट आंसर बनना चाहिए वो 50 40 मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। आ गया, बहुत बेहतरीन, शानदार, वेरी गुड। हाँ, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन था, बढ़िया था। बनाओ जरा अगला। अभिकथन और कारण, अभिकथन और कारण हमें यहां पर देखना है। हाँ जी विनीत, गुड इवनिंग भाई। शानदार, ठीक। यहां पर देखो उसने बोला अभिकथन में कि मेरे भाई दूध से बना दही, सही बात है, दूध से दही बनता, तो ये तो हमारे पास में सही हो गया। आगे बोला है कि दूध का दही में परिवर्तन बैक्टीरिया लैक्टोबैसिली द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। अब ये भी अगर सही है, दोनों बात अगर मेरी सही है, तो मेरे पास में यहां पर असर्शन और रीजन, असर्शन और रीजन जो है मेरे पास दोनों सही होने वाले हैं, और दोनों सही होगा इसका मतलब आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। अब यहां से ये जो क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं, इसके लिए आपको जो चीजें दिया है या जो जिनके बारे में बोला है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे अब यहां पर उसने बोला यार दूध का दही में परिवर्तन बैक्टीरिया लैक्टोबैसिली द्वारा होता है, तो भाई इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यार ये बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया कौन सा है, ये सारी चीजें रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास, ये इंग्लिश में था इसका। हाँ भैया, इधर से ना आप लोगों को त्रिभुजों की संख्या पता करनी है। बताओ जरा यहां पर कितने त्रिभुज आपके यहां पर ज्ञात करने हैं। हाँ सही बोल रहे हो पिंटू। पटवारी के टाइम भी यही हुआ था नहीं। चलिए ओके, देखिए गाइस, तो यहां पर यदि मैं आपसे बोलूं कि आपके पास कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो एक तो मेरे पास में यहां से काउंट करना, इधर से मेरे पास काउंट करना, ये तो ये तो मेरे पास में देखोगे तो ये एक दो, ये तीन चार, तो मैंने बोला कि भैया यह आपके पास में कितना हो गया, चार दूनी आठ, आठ तो मेरे पास में ये सीधे सीधे बनते हैं, मैंने ये आपको पढ़ाया हुआ है। अब इसके बाद में यदि मैं आगे बढ़ता हूं तो मेरे पास में मेरे भैया ये इधर से ये जो डायग्राम बन रहा है, इसमें अगर आप इतना काउंट करते हो तो एक और दो मेरे भाई तीन होता है, बट ये वाला एक ऑलरेडी काउंट हो चुका है, तो यहां पर एक और एक, ये अपने पास में कितना हो जाएगा, दो, दो ये वाले हो गए आपके पास। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इतना मेरे पास में यहां पर कितना हो गया, एक ये हो गया, और एक पूरा बड़ा वाला अगर आप लोगे तो यहां से पूरा बड़े वाले में एक ये हो जाएगा, तो दो ये वाले हो गए। फिर इसके बाद यहां से अगर आगे बढ़ते हो तो ये मेरे पास में एक हो गया, और पूरा अगर बड़े वाले को लेते हो तो एक आपके पास में ये वाला हो गया, तो दो मेरे पास में ये हो गया। तो टोटल देखना जरा, 8 और 10 और 14 मतलब 13 से तो ऊपर चला गया, और 13 से ऊपर गया मतलब कि मेरा राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी। और भी बन रहे हैं, यहां से एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है, एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, और भी आपके यहां से त्रिभुज बन सकते हैं अगर देखें। बट अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, व्यापम ने इसका आंसर मेरे भाई 11 दिया, 11 इसका आंसर दिया। अब 14 तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग कहीं से मैच कर रहे हो व्यापम के किसी पीडीएफ से, तो मैं आपको बता दूं काफी क्वेश्चंस के आंसर आपको यहां पर गलत देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगला बनाओ जरा। अगला है आपके पास में राइट, राइट के लिए मेरे पास में JEVGR है। आगे उसने आपसे पूछा हुआ है रॉन्ग के लिए, किसके लिए पूछा है, रॉन्ग। चलो भाई रॉन्ग के लिए बता दो जरा क्या बनने वाला है। सेकंड था, चलो मैं चेक कर लूंगा, देख लूंगा।
देखो यहां पर यदि मैं आपसे बोलूं कि मेरे भैया ये जो है आपके पास में कितना है 23, और ये जो है ये मेरे पास में कितना होता है कंपेयर, अगर मैंने यहाँ पर किया तो इधर से तो 5 और फिर लंबा चौड़ा हो रहा है डिफरेंस, आगे से ही डिफरेंस बनेगा या कंपेयर होगा, तो मेरे भाई ये मेरे पास 26 और 10 मेरे पास 36 होता है। इसको मैं यहाँ पर 36 पर काउंट कर रहा हूँ, और 36 पर यदि मैंने काउंट किया मेरे पास में ये प्लस होता है 13, ये मेरे पास 18 है, और ये मेरे पास 26 और 5 31 है। 31 है तो डिफरेंस देखना यहां पर भी आपके पास में 13 प्लस किया गया है। ये 9 है, ये 22 है, प्लस देखो 9 में आपने 13 प्लस कर दिया, आपके पास में 22 हो गया। फिर इसके बाद यहां से अगर देखें तो ये 20 है, और ये 26 और 7 कितने हो गए मेरे भाई आपके पास में 33। तो यहां पर भी देखिए 20 और 33 का डिफरेंस आपके पास में 13 हो रहा है, मतलब यहां भी 13 प्लस किया हुआ है, और 5 में यदि आप यहां पर प्लस करते हो 13 तो फिर से आपके पास में 18 हो गया, मतलब प्लस 13 है। तो 13 13 आ जाओ प्लस करते हैं, तो मेरे भैया 23 है, 23 में अगर 13 प्लस कर दिया मेरे पास में क्या होता है 36, और 36 पर मेरे पास में 26 माइनस कर दो 10 बचा, 10 पर मेरे पास में जे हो गया। यह 18 है, 18 में अगर 13 प्लस किया तो 13 प्लस करने पर क्या होता है, 13 प्लस करने पर 31, मतलब कि मेरे पास में कितना बचा 31, मतलब कि 5, और 5 पर मेरे पास में ई आता है, सारे ऑप्शन में दिया है। अब ओ है, ओ में यहां पर मैंने अगर 13 प्लस किया, 15 में 13 प्लस किया 18 28 होता है, 28 पर आपके पास में बी आता है। 14 में अगर आपने 13 प्लस किया, 13 प्लस करने पर 27, और 27 पर ए आता है, और फिर यहां पर आपने देखा भैया जी है 7 है, 7 में 13 प्लस किया आपके पास में 20 हुआ, और 20 पर टी आता है। सो आपका राइट आंसर यहां पर क्या बनने वाला है, ऑप्शन नंबर ए बनने वाला है। ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़िया शानदार बढ़िया बनाओ। अगला क्वेश्चन जरा, 8 का रिलेशन 256 है। अब 10 का रिलेशन पूछा हुआ है, किसके साथ में बनने वाला है, बताओ जरा क्या बनेगा मेरे भाई। हार्ड करवाऊं इजी स्किप कर दूं, करवाना तो अब सभी पड़ेगा ना बेटा, अपन तो पीवाई क्यों देख रहे हैं। चलिए आंसर आ गया है, सूरज का आ गया, बहुत बढ़िया। अजय, दीक्षा वेरी गुड, निक्की, आरती, विनय बहुत बढ़िया। देखो क्या हुआ कि यार यहां पर ना ये 8 है, और 8 का जो क्यूब होता है मेरे भैया 512 होता है, और 512 को यदि मैंने 2 से डिवाइड कर दिया मेरे पास में 256 हो गया। अब उसी तरह अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया 10 है, और 10 का क्यूब जो होता है ना वो आपके पास 1000 होता है, 2 से डिवाइड करने पर मेरे पास में 2 से डिवाइड करने पर मेरे पास क्या होता है कि ये मेरे पास में हो जाएगा 500। 500 मतलब आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। चलिए, व्रत जो है नुकीले दांतों, व्रत जो है ये नुकीले दांत हैं भैया इनके। फिर उसके बाद में आगे बोला है त्रिभुज जो है जानवरों को, त्रिभुज जो है वो जानवरों को प्रतिनिधित्व, और आयत जो है छोटी पूछ, आयत जो है वो आपके पास में छोटी पूछ। चलो ये छोटी पूछ वाले हो गए, बताओ जरा क्या आंसर बनेगा आपका। एडमिट कार्ड आ जाएंगे, एडमिट कार्ड का क्या है यार, पढ़ाई पे फोकस रखो। अगर डेढ़ बढ़ी तो आप तो ये सोचिए कि हमारे लिए और अच्छा, हमें तो और थोड़ी सी प्रिपरेशन करने का टाइम मिल गया, घबराने की क्या बात है। बहुत बढ़िया। क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, ऐसे जानवरों की कुल संख्या बताना है, मतलब जानवर बताना है, तो मतलब कि हमें यहां पर त्रिभुज के तो अंदर चाहिए ही चाहिए, त्रिभुज के अंदर चाहिए। ठीक है, जिनके या तो नुकीले दांत हैं या फिर छोटी पूंछ। या का मतलब समझिएगा, मतलब ट्राइंगल में तो आना चाहिए, लेकिन या तो वो आपका किस में आ रहा हो, नुकीले में। अब नुकीले और यहां पर सर्कल में मेरे पास में इधर से 9 मिल रहा, और अगर या तो उसके छोटी पूंछ वाले, मतलब कि या तो फिर आपका यहां पर मिलना चाहिए आयत के अंदर, और आयत और इन दोनों में कॉमन नंबर 7 है, सर्कल और यहां पर ट्राइंगल में कॉमन नंबर 9 है। 9 और 7
यहां पर मेरे पास में 7 कितना हो गया, 16 हो गया, और 16 मतलब आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। कई लोगों ने क्या किया कि इस 3 को भी ऐड कर दिया। इस 3 को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि उसने बोला था लेकिन दोनों नहीं है, लेकिन दोनों नहीं है। अगर मैं यहां पर 3 को लेता ना तो ये 3 मेरे पास इसलिए नहीं आया क्योंकि ये दोनों में आया है, इसलिए हमें यहां पर 3 को नहीं लेना है, सिर्फ 9 और 7 को लेना है। 9 और 7 आपके पास में हो गए कितने, 16। चलो सही नहीं दिख, देखो बेटा आज तो बिल्कुल एकदम सही परफेक्ट दिख रहा है। मेरे सामने खुद एक स्क्रीन है जो बताती है भैया कि हाँ हम सही चल रहे हैं गलत चल रहे हैं। चलो आओ देखो क्या बोला हुआ है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए गोविंद ने कहा, क्या बोल रहा है गोविंद, मेरे सहोदर की पत्नी, सहोदर का मतलब भाई बहन, ठीक है। अब पत्नी बोला वो मतलब कि भाई की पत्नी होगी, ठीक है। तो मेरे भैया यहां पर बोला हुआ है ये गोविंद है, और ये आपके पास में गोविंद मतलब कि गोविंद मतलब बोल रहा है मैं, मेरे सहोदर मतलब कि गोविंद के कोई भाई होंगे, कि उनकी कौन होगी, एक पत्नी होगी, मतलब कि ये जोड़ा बना होगा। वह महिला, ये इसी महिला की बात कर रहा है ना, इसी महिला की ओर संकेत कर रहा था, इशारा कर रहा था, और बोल रहा था कि वह महिला गोविंद से किस प्रकार संबंधित है। तो ये गोविंद है, गोविंद के भैया है और भैया की पत्नी, ठीक है, भैया की बहन नहीं है, भैया की पत्नी, भैया की पत्नी जो है वो आपके पास भाभी जी, और भाभी जी घर पर है, मतलब कि सिस्टर इन लॉ आप लोगों का राइट आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। नंद से लड़ने वाली चलो गोविंद का नाम आ गया, वाह यार गोविंद बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आपकी शिफ्ट में आया था, आया होगा बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ पीवाई क्यू है आपके इसमें ही आया होगा। जिनको नहीं दिख रहा बेटा थोड़ा सा ना क्वालिटी अपना बढ़ा लीजिए। चलिए यहां पर मैं स्टार्ट करता हूं। तो उसने बोला बिंदु बी सी के पूर्व में है, ठीक है, ये सी है और सी के पूर्व में यहां पर आपके पास में बी है, ठीक है, और बी जो है ये मेरे पास कितने मीटर पर है, 30। तो यहां पर ये जो है सी के पूर्व में 30 चले गए। आगे बोल रहा है कि बिंदु सी जो है वो बिंदु डी के उत्तर में है, सी जो है वो डी के उत्तर, मतलब ये उत्तर में होगा तो डी दक्षिण में होगा, और उत्तर में है तो यहां पर डी के उत्तर में आपके पास में सी कितना है, 25 मीटर। तो ये मेरे पास में 25 हो गया। आगे बढ़ते हैं तो बिंदु डी, बिंदु ई के पश्चिम में, तो ये ई है ना, मतलब यहां पर डी है। अब डी पश्चिम में होगा किसके, ई के, और कितना है 50, मतलब आगे की तरफ चलेंगे क्योंकि ये मेरे पास में 30 है, तो यहां पर कहीं पर ई आएगा। अब ई से अपन इधर की तरफ बढ़ेंगे और यहां पर ये जो डिस्टेंस बन रहा है ये अपने पास में 50 का बन रहा है, ठीक है। तो बस इतना ही आपको बोला है, सी और ई के बीच सबसे छोटी दूरी लगभग में बोला हुआ ज्ञात करना है। तो मेरे भैया ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपको बताना है, ये वाला डिस्टेंस मुझे बताना है। तो आप लोगों को राइट एंगल दिख गया होगा, और राइट एंगल मतलब कि आप लोगों का लगेगा यहां पर पाइथागोरस, और पाइथागोरस अगर लग रहा है मतलब कि आपके पास में कर्ण आपको फाइंड करना है, और कर्ण अगर फाइंड करना है तो मेरे पास में लंब और आधार दिए हैं। लंब मतलब कि आपके पास में 25 का स्क्वायर, आधार मतलब आपके पास 50 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलोगे साहब 625, और 50 का होता है 2500, दोनों को अगर ऐड करा तो मेरे पास में हो गया 3125। अब 3125 मेरे पास लगभग में बोला हुआ था, ठीक है, लगभग बोला हुआ था। तो मैंने भाई मेरे पास में जो 55 होता है ना, 55 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, जल्दी से बताओ, 56 का स्क्वायर कितना होता है, नहीं पता। देखो क्या होता है, यहां से देखना, ये 51 है ना, 51, 52, 53, 54, 55 और ये 56। तो बेटा यहां पर स्टार्ट कर दो 26 से, 27, ये 28, 29, ये 30 और ये 31 होता है, ये 31 होता है, ये 0 1 होता है, ये 0
4 होता है, ये 0 9 होता है, ये अपने पास में 16 होता है, ये 25 होता है और ये 36। अब देखो मेरे पास में जो नंबर बन रहा है वो 55 या 56 के पास है, 56 31 25 अपने पास में आया है, 31 36 होता है। मतलब कि यहाँ पर 31 36 है तो ये मेरे पास में जो जाने जाएगा 56 के स्क्वायर के पास में जाएगा, 56 के स्क्वायर के पास में जाएगा। लगभग बोला हुआ था तो 56 मेरे पास में राइट आंसर है। अब उसने क्या बोला था कि भैया बी के संबंध में ई किस दिशा में है, बी के संबंध में बोला हुआ है। अब बी का संबंध तो ये है और इसके दिशा में ये वाली जो दूरी बनेगी ये अपने पास में साउथ, ये ईस्ट, तो साउथ ईस्ट आप लोगों का दक्षिण पूर्व बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही जवाब। थोड़ा सा बढ़िया था, अच्छा क्वेश्चन था।